लोगों को परिमेय संख्या की अवधारणा ये पाठ पढ़ाएंगे जिसमें परिमेय संख्या हमें बताना है। परिमेय संख्या को जानने से पहले हमें प्राकृतिक संख्या आता है जिसे हम नेचुरल नंबर से भी लिखते हैं और n से इसको डिनोट करते हैं। और ये प्राकृतिक संख्या है 1 2 3 4 5 6 अनंत। दूसरे नंबर की संख्या है पूर्ण संख्या जिसको होल नंबर भी कहते हैं और W से इसको लिखते हैं। जब हम इस प्राकृतिक संख्या के साथ 0 लगा देते हैं तो हमारी संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। जैसे 0 1 2 3 4 5 6 अनंत। अब तीसरे नंबर की संख्या है पूर्णांक संख्या जो आज हम लोग जानेंगे इंटीजर नंबर। इसको इंटीजर नंबर भी कहते हैं, I से डिनोट करते हैं। इनफाइनाइट से शुरू होकर के जैसे -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 अनंत। अब इन संख्याओं और इन संख्याओं की सहायता से हम जोड़ घटाना गुणा सब कर सकते हैं। लेकिन अभी भाग की प्रक्रिया हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसमें भाग का कहीं दिख नहीं रहा कि कैसे भाग करना है। तो अब आज हम लोग वही भाग सीखेंगे और इसके बाद ही हमें परिमेय संख्या पता चलेगी। तो इसको जानने से पहले हम पहले एक कहानी सुनाते हैं कि 3 दोस्त थे। 3 दोस्त, तीनों दोस्त की आपस में बहुत पटरी खाती थी और वो तीनों दोस्त एक दिन प्रोग्राम बनाए कि हम लोग 100 रुपया जमा करके एक होटल में खाना खाने जाएंगे। तो तीनों ने 100 जमा किया तो कुल कितना हो गया 300 रुपया। और जब वो होटल में खाना खाने गए तो कुल बिल आया, कुल पैसा कितना वहां पर आया खाना खाने के बाद 360 रुपया। लेकिन उनके पास था कितना 300 रुपया। तो जब 360 रुपया बिल आया और 300 रुपया ही था तो उन लोगों ने होटल के मालिक से रिक्वेस्ट किया कि हम 60 रुपया बाद में दे देंगे, यानी उधार। तो उधार को हम किस में लिखते हैं -60 में, ऋण 60 में। और ये ऋण 60 भी 3 बराबर भागों में बटेंगे क्योंकि 3 दोस्त थे, 1 2 3, तो बराबर 3 भागों में बट गए। उसको हम क्या लिखेंगे -60/3। और यही जो -60/3 है यही भाग दर्शाता है क्योंकि हमने 3 बराबर भागों में बांटा है। यही जो नई संख्या हमें मिली है ये परिमेय संख्या कहलाती है। जब 2 पूर्णांक संख्या को भाग देते हैं तो वह संख्या परिमेय संख्या होती है। और इसको हम P/Q में लिखते हैं जहाँ P अंश होता है और Q हर होता है। लेकिन Q कभी 0 नहीं हो सकता है। Q इज डज नॉट 0, यानी Q कभी 0 नहीं हो सकता है। अब इसके बाद हम देखेंगे कि कौन कौन सी संख्या पूर्णांक होती है। जैसे -3 +6 0 और 12/5। इसमें हमको ये देखना है कि पूर्णांक है या नहीं, कौन सी। तो -3 आप देखिए, यहाँ से देखिए कि यहाँ पर -3 है तो ये पूर्णांक है। +6 भी है, हम पहले पढ़ चुके हैं, तो ये +6 भी पूर्णांक है। और 0 भी पूर्णांक है जैसा कि हमने पहले देखा है। और 12/5 हमारा कहीं भी नहीं है, पूर्णांक संख्या में 12/5 कहीं नहीं है, इसलिए पूर्णांक नहीं है, लेकिन ये भिन्न है। अब बच्चों, हमारे समझाने से आप लोगों को हमें पूरा पता है कि परिमेय संख्या समझ में आ गया है। और आज हम आप लोगों को होमवर्क देते हैं। आप लोगों को बताना है कि 11/7 1/-3 और -13/6 और 16/3 ये पूर्णांक है या नहीं। इतना होमवर्क आप लोग कर लीजिएगा। इसके बाद हम परिमेय संख्या के तुल्य परिमेय संख्या अगले वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।